प्रश्न आपके प्रवक्ता से है। आपने बोला कि आपने 200 यूनिट बिजली फ्री दी। पहले तो आपने वो अपनी जेब से नहीं दी, वो टैक्स पेयर का पैसा था, तो आपने कुछ भी फ्री नहीं दिया। दूसरा मेरा शिवम से ये प्रश्न है कि क्या ये जो फ्री की राजनीति शुरू हुई है उसका कहीं विराम है, कहीं जवाबदेही है? ठीक है, मैं पहले इनको जवाब देने दीजिए, आप प्लीज चुप रहिएगा। हाँ, देखिए, पूरे देश में हर राज्य की जनता टैक्स देती है, लेकिन बिजली कहां फ्री मिल रही है? बिजली पहली बार देश में अगर किसी सरकार ने सोचा कि लोग जो टैक्स देते हैं, टैक्स का पैसा उनको कैसे वापस किया जाए, तो पहली अरविंद केजरीवाल की सरकार थी जिसने बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दी, स्वास्थ्य फ्री दिया। ठीक है, नहीं, ये गलत बात है। जो मोदी जी देते हैं तो आपको अच्छा लगता है। हम नहीं, दे रहे तो आपको लग रहा है डिबेट कि नहीं अरे हुई, मोदी जी जाके पूरे देश में यही कह रहे हैं कि बिजली फ्री दूंगा, पानी फ्री दूंगा, एलपीजी सिलेंडर फ्री दूंगा, राशन फ्री दूंगा। लेकिन आपके चश्मे में मैडम चश्मा ठीक कीजिए। सर सुनिए आप अपना चश्मा ठीक करके सर, सब कुछ ठीक रहेगा। मेरा सवाल ये है, जनता के सवाल को किसी चश्मे से मत देखिए। नहीं, मैडम का सवाल था, हमारी चीजों में इनको कमी नजर आ रही है। अरे तो ठीक है, निंदा किनारे रखिए, निंदा किनारे रखिए। अगर जनता में वापसी चाहते हैं तो उनसे कभी सवाल नहीं पूछोगे। मेरा सवाल है आपके जो प्रवक्ता हैं उनसे। अभी आपने आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं सब गुंडा हैं और चोर हैं, बलात्कारी हैं। क्या आपके पास चुप रहिए, बच्चे को तो बोलने दीजिए यार। और मतलब कम से कम जनता के सवाल पेशेंस के साथ ले लीजिए। बता रहा हूं, पेशेंस के साथ तो ले लीजिए जनता के सवाल। अरे जनता के सवाल तो पेशेंस के साथ ले लीजिए। जनता का तिरस्कार कहीं बहुत भारी कार्यकर्ता इन्होंने इसलिए सवाल। अरे भाई ये आप जज करेंगे। सर आई एम सॉरी, आप मेरी ऑडियंस को इस तरह से नहीं आप नहीं सर, आई एम वेरी सॉरी। इफ आई एम रिस्पेक्टिंग यू, यू हैव टू रिस्पेक्ट माय ऑडियंस। ओके मैडम। अभी सर आपने आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, ठीक है, आगे। ये बलात्कारी हैं, ठीक है, आगे। और ये इनकी एक्टिविटी ठीक नहीं है, तो इसमें युवाओं का क्या रोल है? ये भारतीय जनता पार्टी में अपनी राजनीति शुरू करें कि नहीं करें? नहीं करें, सलाह ले रहे हैं। एक से रुकिए, 2-3 सवाल ले लो प्लीज। आप लोग 40 मिनट बोले, 5 मिनट इनको भी सुन ले। हाँ सवाल, हाँ आ रही हूँ आपके पास भी। सर मेरा सवाल आम आदमी पार्टी के उनसे है। सर शिवम सर आपसे कब से पूछ रहे हैं कि आप अपने 5 काम बता दीजिए। आप बोल रहे हैं बीजेपी गुंडों की पार्टी है, बीजेपी ऐसी है वैसी। जब वो आपसे 5 काम पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 5 काम। मैं 10 काम बता रहा हूं, मैंने बताया था। बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, ये कोई बात है काम है क्या? यात्रा फ्री करी, सीवर ठीक करे। सवाल है, अगला सवाल आपसे जी। अगर देश डिजिटल हो रहा है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, अगर देश डिजिटल हो रहा है तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई क्यों नहीं स्टेबल है? ठीक है, अगला पीछे सवाल दे दीजिए। 1-2 सवाल इकट्ठे कर लेते हैं, फिर आपके पास सबके पास आऊंगी जी। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से है कि दिल्ली में तो आपने इतनी जुग्गियां बसवा दी कि गवर्नमेंट क्वार्टर वाले रहने का मुश्किल हो गया। रोडों की हालत ऐसी थी कि हम लोग जो है पार्क नहीं जा रहे थे झूले झूलने के लिए, रोडों पे ही घूम लेते थे, उसी पे झूला हो जाता था। सवाल तो ये जो है, जब भाजपा की सरकार ने जब ये ठीक किया तो उन पे आप ब्लेम क्यों दे रहे हैं? जब आपके खुद के घर जो है शीशे के बने तो पत्थर ना फेंके ना, दूसरों ने तो ठीक किया उसको। हाँ बेटा पूछो। अगर आप इस एडमिनिस्ट्रेटिव इशू पे सिर्फ सियासत ही खेलते रहेंगे तो रियलिटी में सही ये कब होगा? ठीक है, इनको सवाल दे दीजिए। ठीक है शिवम, 2 सवाल है आपके लिए और आपके लिए भी 1 सवाल है। एक मिनट इनका भी ले लेते हैं। आपका तो मुझसे ही होगा सवाल। मेरा रूलिंग पार्टी से है, कोई भी हो। नोएडा में दुनिया भर की सोसाइटीज हैं जो सरकार बिजली देती है 8 या 9 रुपए यूनिट ऐसा कुछ देती है, सोसाइटी लेती है आगे 15 रुपए 16 रुपए। तो ये यूपीसीएल एक्ट में इलीगल माना जाता है। तो इस पे आपने पिछले 10-12 साल जब से आप रूलिंग है, आपने क्या कार्रवाई करी है या आगे क्या करेंगे? क्योंकि ये इलीगल है, आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, मैं जवाब दे सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल आप ही को जवाब देना है। आप दे देना, आप पिछली बार भी आप ही ने दिया था। पहले मैडम फिर आप कहते हैं सत्ता से सवाल कोई करता ही नहीं, सब विपक्ष से करते हैं। आज सत्ता से सवाल हो रहे हैं तो वो भी नहीं पसंद आ रहा। अभी तक मैं जो है उधर के दोनों प्रवक्ताओं से लड़ी रहा हूं। पहली बार मैं आम आदमी पार्टी वालों से सहमत हूं। उन्होंने कहा कि देश में सब टैक्स का पैसा लेती है सरकार, वापस कुछ नहीं देती। इन्होंने एक के साथ एक बॉटल शराब वापस दी है भाई जनता को, ये तो मानना पड़ेगा। ये तो मैं आपके साथ हूं भाई, ये किया है इन्होंने। दूसरा, एक और आपने बात कही कि भाई क्या ये जो फ्री वाली चीज है इस पर कहीं ना कहीं हम अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हाँ, जहां जरूरत ना हो वहां सोशल वेलफेयर स्कीम ना हो, लेकिन इसका एक बेहतर खाका हो सकता है, कोई बेहतर स्ट्रक्चर होता है जिसको लेकर हम आगे काम करें और टैक्स पेयर का पैसा सही जगह इस्तेमाल हो।
इन स्पाइट ऑफ के जो सोशल वेलफेयर है, जिनको जरूरत है, उनको मिलना चाहिए। अब आगे आते हैं, ये आपने मुझे बिल्कुल सही इशू बताया, मैं इसके बारे में जानकारी बिल्कुल रखता नहीं हूं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि यूनिट का ये डिफरेंशिएशन है, मैं जरूर इस पर बात करूंगा और जहां तक हो सकती है वहां तक करूंगा और उसको इंश्योर करेंगे कि इस तरह की कोई स्थिति ना हो। एक सवाल बीच में और आया कि अगर हम सिर्फ राजनीति करते रहेंगे तो इस पर एक स्ट्रक्चरल काम क्या करेंगे। मैं आपको सिर्फ मतलब एक मेंटल लेक्यूने किस लेवल तक का है आप सोच लीजिए। आपने घुमा फिराकर, मैंने 5 मिनट, एंकर ने 10 मिनट आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछा कि बिजली प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपने क्या काम किए, 5 बता दो। कहते मैंने बिजली फ्री कर दी, मैंने पानी फ्री कर दिया, हमने शराब फ्री कर दी। अरे बिजली प्रोडक्शन, ये इनका अंडरस्टैंडिंग है, आप समझ रहे हैं।